आपने क्लाइंट को पूरा प्लान समझा दिया, पूरी प्रेजेंटेशन दे दी। इसके बाद क्लाइंट बोलता है सोच के बताता हूँ। दोस्तों, क्या एक इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में आपके साथ भी ये ऑब्जेक्शन आता है? मार्केट के अंदर ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। क्लाइंट को हम समझा करके आते हैं, पूरा आधा घंटे का टाइम देते हैं, उसको पूरा प्रेजेंटेशन हमने दिया, लेकिन वो 1 मिनट में बोल देता है कि सोच के बताऊंगा, फैमिली से पूछ करके बताऊंगा। और यहीं से हमारी सेल डाउन हो जाती है, हमारी पॉलिसी क्लोज नहीं होती। एडवाइजर नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं कि मैं गलत इंडस्ट्री के अंदर आ गया। दोस्तों, घबराइएगा नहीं। आज के इस वीडियो के अंदर इस ऑब्जेक्शन का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप राइट आंसर देने वाला हूं। ऐसी स्क्रिप्ट आपको मैं बताऊंगा, अगर आपने उन स्क्रिप्ट्स को क्लाइंट के सामने यूज करना शुरू किया तो क्लाइंट का ये ऑब्जेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और वो पॉलिसी भी लेगा, जिससे आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैं हूं मनमोहन अत्री, जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स को सेल्स के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, टूल्स के बारे में जानकारी देता हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिए और आपके जो ऑब्जेक्शन है कि सोच के बताता हूं, आपको इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपको मैं वीडियो के बारे में पूरा डिटेल बता देता हूं। आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि क्लाइंट जब बोलता है कि मैं सोच के बताता हूं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी क्या होती है। टॉप रीजंस दे से इट, वो ना क्यों कहते हैं, ये ऑब्जेक्शन क्यों देते हैं कि मैं सोच के बताता हूं, उसके रीजन क्या क्या है। और एडवाइजर जब इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है, क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो हम देखेंगे। और इस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से कैसे हैंडल किया जाता है, वो हम देखने वाले हैं। फिर पावर क्लोजिंग लाइन में आपको दूंगा और आपकी फॉलोअप स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और लास्ट में आपके लिए जो मेरा फाइनल मैसेज है वो रहेगा, जिसको कि अपना करके आप इजिली क्लोज कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिमाइंडर देना चाहूंगा कि वीडियो के अंदर जो भी आप सीखे उसके नोट्स बनाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है जब प्रोस्पेक्ट कहता है कि मैं सोच के बताता हूं। इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट नो बोलने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है। वो आपका रिश्तेदार है, वो आपका जानकार है, पड़ोसी है, या आपका फ्रेंड है, आपको ना नहीं बोल सकता। इसलिए उसने सीधी सी लाइन यूज की कि सोच के बताता हूं। कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, जो भी आपने बताया अभी तक वो उसको क्लियर नहीं हुआ, कोई ना कोई उसका कंफ्यूजन अटका हुआ है। डिसीजन पोस्ट करना चाहता है, वो अभी नहीं लेना चाह रहा किसी रीजन से, या तो उसके पास पैसा नहीं है या और कोई बात है जिसके कारण वो डिसीजन को पोस्टपोन कर रहा है। रिस्क से डर है, रिस्क लेने से वो डरता है। क्लाइंट के साथ कहीं ना कहीं पास्ट में कहीं पर धोखा हुआ है, किसी कंपनी ने उसको चीट किया है। कुछ ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने क्लाइंट का पैसा लिया और टाइम पर मेच्योरिटी नहीं दी, इस कारण वो रिस्क लेने से डरता है। कंपैरिजन चल रहा है, वो दूसरी कंपनी के साथ या दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना चाहता है। ट्रस्ट फुली बिल्ड नहीं हुआ है, आपने जो उसको समझाया वो आपके ऊपर या कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाया है, जिसके कारण भी ये ऑब्जेक्शन आता है। तो अब हम चलते हैं, सोच के बताता हूं ऐसा क्यों कहते हैं, इसके टॉप रीजन हम देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू क्लियर नहीं है। जो भी आपने उसको बताया उसकी वैल्यू अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, और जब तक फ्रेंड्स वैल्यू क्लियर नहीं होगी, क्लाइंट आपसे पॉलिसी नहीं लेगा। तो बेनिफिट समझ नहीं आए, जो भी आपने समझाया वो उसको बेनिफिट समझ नहीं आए। खाली पॉलिसी के फीचर्स तो समझ में आ गए, बेनिफिट समझ नहीं आए। रिटर्न दिखा नहीं है उनको कि आपकी पॉलिसी के अंदर उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो प्रीमियम देगा उससे सही रिटर्न मिल पा रहा है, ये वैल्यू उसको नहीं लग रही। दूसरा, फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन, कहीं वो जल्दबाजी में गलत निर्णय ना ले ले, गलत डिसीजन ना ले ले, इसका डर है। पैसा वेस्ट होने का डर है, गलत प्रोडक्ट ना लिया जाए इसका रिस्क है। फैमिली से या पार्टनर से अभी उसको अप्रूवल नहीं मिली है, वो अपनी फैमिली से डिस्कस करके बताना चाहता है। तो अर्जेंसी मिसिंग,
उसको भी अर्जेंसी महसूस नहीं हुई है कि मुझे अभी ये क्यों लेना चाहिए, उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई है, प्रॉब्लम पेनफुल नहीं लगी। जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जैसे कि उसकी लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, ये प्रॉब्लम उसको अभी पेनफुल नहीं लगी है। डेडलाइन नहीं है, उसके पास ऐसा माइंडसेट नहीं हो पाया है कि मुझे ये कब लेना चाहिए। तो जब तक डेडलाइन नहीं होगी तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। टू मेनी ऑप्शंस, मार्केट के अंदर उसको दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन कंपेयर करना चाहता है, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना चाहता है, या कोई एग्जिस्टिंग एडवाइजर उसके पास है उसके साथ वो डिस्कस करना चाहता है। ट्रस्ट इश्यू, अभी उसका ट्रस्ट बना हुआ है, एडवाइजर पे पूरा भरोसा नहीं है, या ब्रांड या कंपनी के भरोसा नहीं है, या टेस्टिमोनियल्स आपने उसको नहीं दिखाए हैं, जिसके कारण भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से कैसे हैंडल करना है, उसके लिए मैं आपको 4 स्टेप फॉर्मूला दूंगा। वो आपको फॉर्मूला अपना स्टेप बाय स्टेप आपको इस ऑब्जेक्शन को क्लोज करना है। तो सबसे पहले, जैसे ही क्लाइंट ने बोला कि सोच के बताता हूं, आपको पॉज लेना है, रुकना है और क्लाइंट को रिस्पेक्ट देनी है। कैसे? बिल्कुल सर, सोचना जरूरी है कि सर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी नई पॉलिसी ले रहे हो, तो बिल्कुल सोचना चाहिए। अब आपने क्वेश्चन पूछना है, पहले आप एग्री हो गए उससे, अब उससे क्वेश्चन पूछेंगे, आप किस चीज पर सोचना चाहेंगे, ये आपने उससे पूछा। या दूसरा क्वेश्चन, कोई डाउट या कंफ्यूजन? सर जो मैंने बताया उसमें आपका किसी प्रकार का कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है। स्टेप नंबर 3, रिस्क रिमूव, जो भी उसके माइंड में रिस्क चल रहा है उसको आपको हटाना होगा, एग्जाम्पल दे करके, दूसरे क्लाइंट की स्टोरी बता करके, या कंपैरिजन सिंपलीफाइड करके, कि अगर वो किसी दूसरी चीज से कंपेयर करना चाहता है तो आपको एग्जाम्पल के साथ उसको क्लेरिफाई करना होगा, उस कंपैरिजन को बताना होगा। एंड स्टेप 4 आ जाता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, टाइम बाउंड बेनिफिट। सर आज ये पॉलिसी चल रही है, लेकिन ये पता नहीं कब बंद हो जाए, या 1 महीने बाद ये पॉलिसी बंद हो जा रही है, क्योंकि कई बार ऐसे प्लान आते हैं जिनके बंद होने का ऊपर से सर्कुलर आ जाता है। दूसरा, लिमिटेड एडवांटेज, सर आज जो आप ये लेंगे इसके एडवांटेज लिमिटेड है, फ्यूचर में इसकी आईआरआर घट सकती है। या सर आज आपकी एज 45 की हो गई है, आप 6 महीने बाद, 4 महीने बाद 46 के हो जाएंगे, तो ये प्लान 45 की एज तक ही अवेलेबल है, तो फिर ये आपको नहीं मिल पाएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिले, जो आज आप डिले करेंगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट आएगा, वो भी आपको समझाना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट में बात करेंगे पावर क्लोजिंग लाइंस की, जो आपको क्लाइंट के साथ यूज करनी है। सर अगर आज डिसीजन ले ले तो क्या बेटर होगा? दूसरा, सब क्लियर हो जाए तो आज ही प्रोसीड कर सकते हैं। सर जो भी आपके डाउट है, अगर वो मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूं तो क्या ही आप पॉलिसी को प्रोसेस कर पाएंगे? इसमें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लगा? सर जो आपने कहा कि मैं सोच के बताता हूं, तो ये बताइए, जो प्लान मैंने बताया, जो प्रेजेंटेशन आपको दी, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है, या जो समझ में नहीं आ रहा? कॉमन मिस्टेक जो एडवाइजर करते हैं वो यहाँ पर जरूर ध्यान देने योग्य है। प्रेशर क्रिएट करना, जैसे ही क्लाइंट ने बोला सोच के बताता हूं, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बजाय वो प्रेशर देते हैं, क्योंकि वो उनका जानकार है, कोई रिश्तेदार है, इसलिए वो प्रेशराइज करते हैं, बार बार कॉल करते रहते हैं, उसी चीज को लिए वो बार बार कॉल करके पूछते हैं, जिसके कारण क्लाइंट ना कर देता है। क्लियर नेक्स्ट स्टेप ना देना, उनको अगला स्टेप क्या रहेगा वो नहीं बताते, कि सर जैसे ही आप पॉलिसी के पेपर प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। फॉलो प्लान ना होना, एडवाइजर के पास कोई क्लियर फॉलो प्लान नहीं होता कि आज मैंने प्रेजेंटेशन दी है, मुझे 2 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद कब फॉलो करना है। रेंडमली जब दिल आया उसको कॉल कर लिया, जब दिल नहीं आया नहीं किया। तो एक सिस्टम के तहत, प्रोसेस के तहत वो काम नहीं करते। और फ्रेंड्स, लास्ट में जो सा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फाइनल मैसेज दूंगा, और फाइनल मैसेज हमारा ये है कि सोच के बताता हूं, इसका मतलब नो नहीं, एक सिग्नल है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड तो है, लेकिन सिग्नल ऑफ कंफ्यूजन है कि उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, सिग्नल ऑफ फियर है कि वो डरा हुआ है, या सिग्नल ऑफ लो अर्जेंसी है, उसको अभी तक प्लान की या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की अर्जेंसी महसूस नहीं है। तो दोस्तों, ये था जो ऑब्जेक्शन की क्लाइंट बोलता है सोच के बताता हूं, आपको
पोलाइटली इस क्वेश्चन का आंसर देना है और पॉलिसी को क्लोज करना है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें या क्लाइंट की बात को ना काटे, उसकी बात से एग्री होना है, क्वेश्चन पूछना है, फिर आपको राइट आंसर देना है और क्लोजिंग करना है। आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड्स, आपको कौन सी बात सबसे बढ़िया लगी उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो भी मुझे फीडबैक में बताइए। मिलता हूं जल्दी आपसे एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिए।